कई बार हमने सुना है कि भगवान की तरफ हमारा समर्पण है। तो क्या हमें पता है कि भगवान के प्रति हमारा समर्पण या भगवान की शरण, इसका असली अर्थ क्या है? क्योंकि हमें एक बार ये सोचना है, समझना है कि ऐसा क्या है। सोच विचार कर बताइए कि ऐसा कौन है या ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान की शरण में नहीं है। क्योंकि देखने वाला भी वही है, दिखाने वाला भी वही है, दिखने वाला भी वही है। यदि अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं और ऐसा हृदय में आता है कि भगवान की शरण लेनी है या समर्पित हो जाना है, तो इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दीजिए। ये कौन सी ऐसी वस्तु है इस जगत में जो भगवान की शरण में ना हो? विचार कीजिए। पृथ्वी भगवान की ही है, भगवान की शरण में ही है वह। जब पृथ्वी भगवान की शरण में है तो मिट्टी भी भगवान की हुई। मिट्टी से अन्न उगता है तो अन्न भी भगवान का हुआ। सोना चांदी ये भी तो पृथ्वी से ही निकलते हैं, तो ये भी भगवान के ही हुए। हमारा घर, यह जो मकान है, गाड़ी है, सामान है, ये सब भगवान का ही है। ये जो देह हमारा है, ये भी तो भगवान का ही है, क्योंकि देह भी तो मिट्टी से ही बना है और मिट्टी पृथ्वी का ही विकार है और पृथ्वी तो भगवान की है। जल भी भगवान का ही है। हमारे अंदर दौड़ने वाला जो रक्त है वो भी भगवान का है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उसी से तो रक्त बनता है, और जो भी हम अन्न ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, वो जिस मिट्टी से आ रहा है वो भगवान का ही है। बस अपने अंदर एक विवेक की ज्योति ही जलानी है हमने, और वह संभव है सत्संग से। वह संभव है ऐसे संतों के संग से जो स्वयं ज्ञान में हैं। हमें उन संतों से, भक्तों से प्रभावित नहीं होना चाहिए जिनके करोड़ों के आश्रम हों या लाखों रुपए की जिनकी संपत्ति हो, क्योंकि भजन के नाम पर वे आपको शून्य ही मिलेंगे। आध्यात्मिक तेज के नाम पर बहुत बड़ा शून्य नजर आएगा। उनके पीछे नहीं लगना हमें, जबकि आज इस कलयुग के पहर में ऐसे लोगों का बोलबाला है। उन संतों से मिलिए जो हमें अज्ञान से निकालकर ज्ञान में लगा दें। ऐसे बहुत कथावाचक हैं जो मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाते हैं। मन में आता है कि इन विषयी पुरुषों के साथ फोटो खिंचाकर आपने क्या पा लिया। इन महत्वाकांक्षी संसारी व्यक्तियों के साथ चिपक कर आपको क्या ऊर्जा मिलती है। पर इनसे बहस करने का कोई लाभ नहीं है, इसलिए शांत रहिए। महत्व बुद्धि इन तुच्छ राजनीतिज्ञों में, सांसारिक व्यक्तियों में अगर होगी तो भगवान के प्रति महत्व बुद्धि कहाँ रही। इसलिए ज़्यादा सांसारिक व्यक्तियों के साथ फोटो खिंचाना कोई लाभ की बात नहीं है। सत्संग और साधना के सिवाय हमें और कुछ सूझना नहीं चाहिए। जो भी हमारी सांसारिक जिम्मेवारियां हैं, जो परिवार हमें मिला है, बस उनकी सेवा में रहें, अपना उत्तरदायित्व निभाएं, अपनी जिम्मेवारियों को गंभीरता और ईमानदारी से निभाते हुए संसार से दूर रहें। बड़े बड़े महत्वाकांक्षी लोगों से मिलने जुलने से, फोटो खिंचवाने से कोई लाभ अध्यात्म में तो प्राप्त नहीं होगा। अध्यात्म में अगर आगे बढ़ना है
तो इन दो बातों पर गंभीरता से शोध करना होगा। समर्पण, शरणागति। शरणागति कोई क्रिया नहीं है कि बस हाथ जोड़े और हो गए शरणागत। सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि मैं ईश्वर का नहीं हूँ, मैं ईश्वर की शरण में नहीं हूँ। यही सोच अज्ञानता है। अज्ञानी जीव वही है। ईश्वर की शरण में होना नहीं है, बल्कि मैं ईश्वर की शरण में नहीं हूँ, इस अज्ञान को मिटाना है। शरणागति कोई क्रिया नहीं है कि हाथ जोड़ लिए और हो गए शरण में। शरणागति कोई शब्द नहीं है कि हमने कोई शब्द दोहरा दिए और हम शरणागत हो गए। जो महात्मा संत वास्तव में सिद्ध हैं, वे ही बता सकते हैं ये। शरणागत कोई भावना भी नहीं है कि हमने भाव किया और हम शरणागत हो गए। शरणागति फिर क्या है? शरणागति तत्व है, शरणागति बोध है, शरणागति सत्य है, शरणागति यथार्थ है। हम हैं ही उसकी शरण में, उसके सिवा और है ही क्या? ये ज्ञान है। बस इसी ज्ञान से हम दूर हैं, इसी के नज़दीक हमें आना है। हमें और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर आपके मन में आएगा कि साधना क्यों करें, नाम जप क्यों करें, क्यों सत्संग में जाएं? अरे अज्ञान को तो मिटाना है ना। इस अज्ञान को तो हटाना पड़ेगा कि हम शरण में नहीं हैं और हमें शरणागति लेनी है। ये अज्ञान है, ये अविद्या है, इसे हटाना है, इस पर्दे को हटाना है। बस इसके हटते ही जो हम हैं वही प्रकट हो जाएगा। इसी अज्ञानता को हटाने के लिए ही तो साधना करनी है, नाम जपना है। बत्ती जलाते ही अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही साधना करते करते अज्ञान दूर हो जाता है। बत्ती जल जाती है, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है। ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे गुरुजन प्रेम से भर देते हैं हमारे हृदय को। भागवत गीता का सबसे अहम श्लोक यही है, जहाँ भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान भी हमें अज्ञान से ज्ञान में आने के लिए कह रहे हैं। संसार के पीछे भागना नहीं है। भागते भागते एक दिन सब खत्म हो ही जाता है और मूल तत्व को हम नहीं समझ पाते हैं। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। बस इस साधना को करने से ही सब भला होगा। हम अज्ञान से ज्ञान में आ जाएंगे, अंधकार से प्रकाश में आ जाएंगे। फिर शरणागति लेनी नहीं है, हम शरणागत हैं, हम उन्हीं के हैं। बस ये मानना है जिसे हम भुलाए बैठे हैं। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।